आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको संविधान के स्रोत के बारे में बताएंगे, अर्थात भारतीय संविधान के प्रावधान, उसकी संकल्पनाएं, अवधारणाएं, विशेषताएं एवं संविधान के आदर्श एवं मूल्य कहाँ से लिए गए हैं तथा उन आरोपों का भी उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जिनमें ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, भानुमति का पिटारा है, दूसरे संविधानों की नकल है, यह व्यवहारिक नहीं है इत्यादि। भारतीय संविधान के स्रोतों का अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक पहले टेबल बना लें। इस टेबल में दो भाग कर लें, एक में स्रोत लिखें और दूसरे में प्रावधान या विशेषताएं लिखें। स्रोत का मतलब है कहाँ से लिया गया है, प्रावधान विशेषताएं क्या क्या लिया गया है। तो इस तरह से आपको तैयार करने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। आपको ज्ञात है कि भारत में ब्रिटिश शासन था और शासन के संचालन के लिए समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किए, जैसे 1858 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो एक संवैधानिक विकास चला आ रहा था भारत में और ब्रिटिश शासन के उपरांत ही हमें आज़ादी मिली, तो वो आधार के रूप में है। इसमें जो 1935 का अधिनियम है ये विशेष महत्वपूर्ण है और इससे लगभग 200 अनुच्छेद हमारे संविधान में, मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। इनमें से लगभग 200 अनुच्छेद कमोबेश वैसे ही ले लिया गया जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में थे। इनमें से मुख्य बातें वही हैं जो चली आ रही हैं, खास का उल्लेख कर देते हैं हम। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, भारत एक संघ है तो दोनों के मध्य यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे भारतीय संविधान का आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। भारतीय संविधान का आधार किसे कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद ब्रिटिश संविधान, हमें ब्रिटेन से ही आज़ादी मिली, उन्हीं के बनाए हुए राजनीतिक संवैधानिक ढांचे को ही भारत ने आगे बढ़ाया। तो जो भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं उसमें अधिकांश चीज़ें ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश संविधान से ही ली गई हैं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, अब संसदीय शासन प्रणाली के जो भी अवयव हैं सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। जैसे मंत्रिमंडलीय प्रणाली, भारत में मंत्रिमंडल है, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार, 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया, विधि कैसे बनाते हैं, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता पहले एक अपवाद था जम्मू कश्मीर का, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब पूरे देश में एकल नागरिकता लागू हो चुकी है। और राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक महत्व है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का एक प्रमुख माना जाता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह प्रतीकात्मक महत्व होता है राष्ट्रपति। वैसे ही ये हमने प्रावधान ब्रिटेन से लिया है, वहाँ पर भी महारानी का शासन है वर्तमान में, जो राज्य की प्रतीकात्मक संवैधानिक महत्व, संवैधानिक प्रमुख हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमने मूल अधिकार लिए हैं, संविधान की प्रस्तावना लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को फिर से अवलोकन कर सकता है, उसे बदल भी सकता है। संविधान की प्रस्तावना के टॉपिक में हमने आपको बताया था
किस प्रकार गोलकनाथ केस को केशवानंद भारती केस में बदल दिया गया, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख है। संविधान की सर्वोच्चता हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली, उनके ढांचे को अपनाया, लेकिन ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। ये याद रखना है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत ने संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया है और संवैधानिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन लिया है। जैसे आपको ज्ञात है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। जर्मनी के संविधान से, जिसे वाइमर संविधान भी कहते हैं, कई बार प्रश्न आया है कि वाइमर संविधान किस देश में लागू था, तो आपका उत्तर होगा जर्मनी। आपातकाल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति है। आपातकाल संबंधी उपबंध 1935 से था। ये राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होती है आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों के निलंबन की, वो यहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। इसका उल्लेख हमने मौलिक अधिकारों के टॉपिक में लिया है। कनाडा से हमने संघात्मक शासन लिया है। जैसे भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि इस विश्व में पहला जो संघ राज्य आया है वो है अमेरिका, लेकिन हमने अमेरिका के संघ को स्वीकार नहीं किया है, अभी तो हमने कनाडा के संघ को स्वीकार किया है। तो ये शब्द कनाडा से हमने लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसा आप जानते हैं कि संघीय शासन में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इस शक्तियों का बंटवारा संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो अधिकार इसमें लिखे गए हैं, क्षेत्र लिखे गए हैं, यदि इसके बाहर कोई क्षेत्र होगा तो किसका अधिकार होगा? तो बाहर के विषयों के लिए अवशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं भारत में। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन भी कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 143 में 143 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किन्हीं भी विषयों पर परामर्श ले सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन देने की जो शक्ति है वह भी कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया है। तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना तो मस्तिष्क में बात आसानी से बैठ जाएंगी। समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। यह ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में जिसका उल्लेख है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसका ये प्रावधान लिया गया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांत लिए हैं जिनका उल्लेख हमने संविधान की प्रस्तावना के टॉपिक में किया था। गणतंत्र का दर्शन हमने लिया है। और सबसे बाद में सोवियत संघ से, जो वर्तमान में जिसको रूस रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से अनेक प्रावधान, अनेक संकल्पनाएं, आदर्श, विशेषताएं ली गई हैं। इसीलिए आलोचकों ने भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा कहा है, उधार का थैला कहा है, संविधानों की नकल कहा है और ये भी कहा है कि नकल होने के कारण
ये इसकी धाराएं बहुत स्पष्ट नहीं हैं, ये व्यवहारिक नहीं है, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। यह सत्य है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के प्रावधानों से, अनेक देशों के संविधानों से प्रेरणा अवश्य ली है, क्योंकि विधान के नियमों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों की बारीकी से जांच की। सबसे पहले इनमें जो कमियां थीं उनको दूर किया और उसके पश्चात जो भारत की आवश्यकताएं थी, भारतीय जनता की आवश्यकताएं थी, भारतीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप इन प्रावधानों में परिवर्तन किया। इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है उचित नहीं होगा।